फॉर्मेट की और सारे क्वेश्चंस की ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। प्रॉफिट एंड इलस्ट्रेशन 17, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एबीसी एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज एज फॉलोज। एबीसी और कंपनी की पीएल अकाउंट दे रखा है और ये एबीसी और कंपनी चार्टर्ड अकाउंट्स का एक फर्म है। ये सारा पीएल अकाउंट दे रखा है। कंप्यूट द अकाउंट अमाउंट ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म for the assessment year 2022-23 the firm fulfills the condition of section 184। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर फर्म फुलफिल नहीं करती है कंडीशन तो कई सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, जो कि मैंने फॉर्मेट में बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल इनकम कैलकुलेट करना है और टैक्सेबल लायबिलिटी। तो आपको पता है टोटल इनकम बिना बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट किए हो नहीं पाएगा, तो सबसे पहले हम बुक प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसकी मदद से टोटल इनकम, फिर उसके बाद उसी की मदद से टैक्सेबल लायबिलिटी। ठीक है, टू एक्सपेंसेस 82,000 रुपीज, ऐसे तो एक्सपेंसेस को हम अलाउ मानते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है आउट ऑफ एक्सपेंसेस 82,000 जो एक्सपेंसेस है उसमें से 17,400 नॉट डिडक्टेबल। जब भी नॉट डिडक्टेबल लिख दिया यानी कि वो डिस अलाउ है, नॉट अलाउ है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 17,400 रुपए नॉट डिडक्टेबल करके ऐड कर लोगे। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, तो अगर ऐसे सिर्फ पीएल में होता तो अलाउ मानते, यहाँ पे एडजस्टमेंट में भी दे रखा है डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 इज रुपीज 17,500। तो यार डेप्रिसिएशन का बहुत बार रूल समझा चुका हूं। अगर पीएल अकाउंट में ज्यादा डेबिट हो गया है तो जितना ज्यादा डेबिट हो गया है मतलब एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट को हम क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। ये सब मैंने फॉर्मेट में लिखवाया था, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप देख लो। ठीक है, तो 17,400 रुपए, सॉरी 17,500 ओरिजिनल डेप्रिसिएशन था और डेबिट कितना हो गया है 20,000। तो भाई देखो 20,000 माइनस 17,500, 2,500 रुपीज एक्सेस डेबिट हुआ। और जब भी एक्सेस डेबिट होता है तो उसको हम उतना एक्सेस मान के ऐड कर लेते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया कि सीधे सीधे आप 2,500 को ऐड कर लो। दूसरा तरीका पीएल वाला ऐड, एडजस्टमेंट वाला लेस, बात वही पड़ेगी। नेक्स्ट, टू रेमुनरेशन टू पार्टनर। रेमुनरेशन टू पार्टनर हमेशा ही डिसअलाउ होता है। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट टू पार्टनर्स 35,000। अब यहां फॉर्म फुलफिल कर रही है कंडीशन, 12% तक अलाउ मानते हैं। ठीक है, तो यहां पे जब परसेंटेज नहीं दे रखा है आपको तो आप मानोगे कि ये 12% तक है, इसलिए ये अलाउ हो गया। ठीक है, अब इधर देखते हैं हम, लिखा है कि बाय रिसिप्ट फ्रॉम क्लाइंट्स एंड ऑडिट फी। तो क्योंकि ये फॉर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स है यानी कि ये फॉर्म से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड है इनके, तो ये अलाउ हो गया। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी, आपको पता है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, ये डिसअलाउड इनकम हो गया। और एनी इनकम विच इज नॉट रिलेटेड विद बिजनेस बट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, तो उसको हमको लेस करना पड़ेगा, तो ये लेस कर देंगे। दूसरा ट्रीटमेंट इसका कहां होगा, दूसरा ट्रीटमेंट होगा इसका टोटल इनकम में। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है नेट लॉस। तो भाई नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी दे रखा होता है उसी में हम ऐड और लेस करते हैं, तो नेट लॉस तो लेते ही हैं। तो भाई पहला वाला एडजस्टमेंट हमने देख लिया, दूसरा वाला भी देख लिया। तीसरे में लिखा है कि इंटरेस्ट टू पार्टनर इज फुल्ली डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 40B। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट टू पार्टनर जो मैंने बताया ना, वो खुद ही यहाँ पे लिख चुका था कि ये फुल्ली डिडक्टेबल है यानी कि अलाउड है। ठीक है, उसके बाद ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, दोनों का इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं ए और बी जो पार्टनर्स हैं। और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि पार्टनर्स वर्किंग है कि नॉन वर्किंग, तो आप मानना कि सारे पार्टनर वर्किंग पार्टनर हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे इसमें पूछा तो टोटल इनकम और टैक्सेबल लायबिलिटी है, लेकिन टोटल इनकम बिना बुक प्रॉफिट निकाले आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा बुक प्रॉफिट। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ आप, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो लिख लो आप यहां पे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इस क्वेश्चन में नेट लॉस है, अमाउंट कितना है 2,000। अब ध्यान रखना गलती से भी यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना या माइनस लगाना मत भूलना, कई बार अगर नहीं लगाए रहते हो तो भूल जाते हो और फिर ऐड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आप तुरंत लॉस में तुरंत माइनस या फिर ब्रैकेट लगा लो। उसके बाद ऐड करते हैं हम क्या चीज, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ था एक्सपेंसेस, अलाउ होता है, लेकिन एडजस्टमेंट से हमको पता चला कि 17,400 नॉट डिडक्टेबल है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 36 एंड 37। तो नॉट डिडक्टेबल बोल दिया तो ऐड कर लो इसको आप। तो आप लिखो कि एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल, अमाउंट कितना है 17,400 रुपीज।
उसके बाद दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जैसा हमको पता है सिर्फ पीएल में होता तो अलाउ मानते, पीएल और एडजस्टमेंट यहाँ पे दोनों में है तो हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद हमको पता चला कि पीएल में 2500 रुपए 2500 रुपीज एक्सेस डेबिटेड है। तो एक्सेस डेबिटेड जब भी रहता है पीएल अकाउंट में तो उसको हम सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं, या दूसरा तरीका पीएल वाला ऐड, एडजस्टमेंट वाला लेस। तो यहां हम पहले वाले तरीके से कर ले रहे हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। एक्सेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो पीएल अकाउंट में 20,000 रुपीज है और बोला गया है कि ओरिजिनल डेप्रिसिएशन था 17,500, यानी कि 2500 रुपए एक्सेस डेप्रिसिएशन है। तो 2,500 रुपीज को आप ऐड कर लो। उसके बाद दिया हुआ रेमुनरेशन टू पार्टनर ऑलवेज डिसअलाउड, अमाउंट 60,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट टू पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे फर्म सेक्शन 184 की कंडीशन फुलफिल कर रही है तो इसका मतलब 12% तक अलाउ। तो हम मानते हैं कि ये 12% तक अलाउ है क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं था, और वैसे भी नीचे लिख दिया था कि फुल्ली डिडक्टेबल, यानी कि 12% तक ही होगा वो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फर्म कंडीशन नहीं फुलफिल करती सेक्शन 184 की, तब तो भाई फुल इंटरेस्ट टू पार्टनर डिसअलाउ हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको फॉर्मेट में बताई है, वहां अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब एक्सपेंसेस ले लिया हमने, डेप्रिसिएशन ले लिया और रेमुनरेशन हो गया। बाकी एडजस्टमेंट पहला वाला भी हो गया, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा, अब कुछ नहीं है। तो इन तीनों को आप ऐड करके आउटर कॉलम में लिखो। तो 17,400 प्लस 2,500, 17,400 प्लस 2,500 प्लस हो गया 60,000, ये हो गया 79,900। इसको आप आउटर कॉलम में लिखो। अब हम ऐड करते हैं इसको, तो क्योंकि ये माइनस में है तो 79 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो भाई -2,000, ये हो गया 77,900 रुपीज, ठीक है। उसके बाद आप लेस करोगे डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। तो सबसे पहले लिखा था रिसिप्ट फ्रॉम क्लाइंट्स एंड ऑडिट फी, तो ये फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स है, यानी कि ये इनके फर्म से रिलेटेड है तो ये अलाउ हो गया। उसके बाद लिखा था डिविडेंड फ्रॉम कंपनी, जो कि हमको पता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, तो इसको आपको लेस कर लेना होगा क्योंकि ये डिसअलाउ इनकम हुआ। तो 15,000 रुपीज, और कोई भी इनकम नहीं है तो इसको आप आउटर कॉलम में लिख लो। इसको आप लेस करो 77,900 में से, ये कितना आ गया 62,900 रुपीज। ये क्या हो गया, ये हो गया बुक प्रॉफिट। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो लिख लो आप यहां पे। सबसे पहले क्या लेते हैं, बुक प्रॉफिट या बुक लॉस। तो यहां पे बुक प्रॉफिट है, अमाउंट कितना है 62,900। इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्टेबल रेमुनरेशन टू पार्टनर, ठीक है, लीस्ट ऑफ देम। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक्चुअल रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। ध्यान रखना बुक प्रॉफिट में पार्टनर वर्किंग हो ना हो हमसे मतलब नहीं, लेकिन टोटल इनकम में जो भी रेमुनरेशन यहां पे आता है वो वर्किंग पार्टनर का आता है। और स्टैट्यूटरी लिमिट, ठीक है। तो भाई देख रहे हो इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला है कि कौन से पार्टनर वर्किंग है कौन से नॉन वर्किंग। तो हम मानेंगे जो भी रेमुनरेशन है वो दिया गया है वो वर्किंग पार्टनर को सबको दिया गया है, ठीक है। तो और सारे पार्टनर वर्किंग ही मानोगे जब नहीं मेंशन होता है तो रेमुनरेशन टू पार्टनर गिवन है 60,000, तो आप सीधे सीधे अभी यहाँ पे लिख लो, ठीक है। उसके बाद अब स्टैट्यूटरी लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे अंडर सेक्शन 40B। यहां आप लिखो कंप्यूटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। इसका भी फॉर्मेट मैंने समझा रखा है, फॉर्मेट वाली वीडियो में आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की आपको मिल जाएगी। तो कैसे निकालते हैं हम इसको, ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, मतलब बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख का ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होता है। उसको हम बाइफरकेट करते हैं दो में, एक 1,50,000, दूसरा 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख।
जब आप इस क्वेश्चन का बुक प्रॉफिट चेक करोगे जो निकल के आया है वो है 62,900, जो कि पहले 3 लाख के अंडर है, यानी कि यहाँ पे पूरा ही आ जाएगा पहले 3 लाख के अंडर। ठीक, तो इस 1,50,000 को आप एज इट इज लिख दो और करो और 62,900 का 90% निकालो, ये हो गया 56,610। इन दोनों में से जो ग्रेटर अमाउंट होता है उसको आप लिखते हो बाहर। तो साफ साफ आपको पता है 1,50,000 यहाँ पे ग्रेटर है, बाहर लिख लिया हमने। उसके बाद हम करते हैं ऐड, जो भी बैलेंस अमाउंट होता है उसका 60%। अब भाई जब पहला 3 लाख पूरा ही यहाँ यूटिलाइज हो गया तो फिर अब यहाँ बैलेंस में नील, तो उसका 60% भी नील। अब यहाँ पे भाई पहला बुक प्रॉफिट जैसे 3 लाख से ज्यादा होता तब 3 लाख यहाँ यूटिलाइज होता और बैलेंस अमाउंट यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो 62,900 बुक प्रॉफिट था तो पूरा यहीं पे यूटिलाइज हो गया था। तो आपका स्टैट्यूटरी लिमिट आया 1,50,000 रुपीज। तो ये हो गया 1,50,000। इन दोनों में से लीस्ट जो भी है उसको आप आउटर कॉलम में लेस करोगे, तो 60,000 लीस्ट है भाई, इन दोनों में से लीस्ट तो यही है ना, तो इसको आप लेस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2,900। ये 2,900 क्या आया है? बिजनेस इनकम। अगर यहाँ लॉस में अमाउंट आता तो हम लिखते बिजनेस लॉस, तो ये बिजनेस इनकम हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं अदर इनकम, मतलब कि और कोई भी हेड अगर दे रखा है तो उसको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो केवल एक अलग हेड का दे रखा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। क्या चीज दिया हुआ है उसके अंदर? डिविडेंड। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी, तो डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट था, तो ये इसमें अदर इनकम में आ गया ये। तो कितना अमाउंट है? 15,000। तो यहां आप लिखो पहले। उसके बाद क्या और कोई भी दूसरे हेड का इनकम है, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल गेन्स तो नहीं है, तो इस 15,000 रुपीज को आप यहाँ पे लिखो आउटर कॉलम में और ऐड कर दो बिजनेस इनकम में। ये हो गया 17,900 रुपीज। ये क्या आया? ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। क्या कोई भी डिडक्शन है इस क्वेश्चन में? नहीं है, नील कर दो और ये 17,900 रुपीज आप एज इट इज लिख दो। ये हो गया आपका टोटल इनकम। अब इस क्वेश्चन में टैक्सेबल लायबिलिटी भी पूछा है, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर्मेट बनाइए फिर से आप टैक्सेबल लायबिलिटी का, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लायबिलिटी। फिर जो भी असेसमेंट ईयर है आपकी बुक में आप वो लिख लो यहां पे। ठीक है, अब हम जब भी टैक्सेबल लायबिलिटी वाला क्वेश्चन करते हैं तो उसमें सारा का सारा हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, आप भी क्या करना, हर क्वेश्चन में अपना पूरा पूरा फॉर्मेट बनाना। इससे क्या होगा, एग्जाम के समय आपको फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सारे क्वेश्चंस में अभी से बनाओगे तो एग्जाम के बाद आपको मतलब तब तक खुद ब खुद याद हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15% नहीं है, नील करो आप। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 10% 20% नहीं है, नील करो। इसको भी मैंने समझा रखा है फॉर्मेट वाली वीडियो में, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A में 10% नहीं है, नील करो आप इसको। उसके बाद आता है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स अंडर सेक्शन 115BB कितना परसेंट? तो 30% नहीं है, इसको भी आप नील करो। ठीक है, अब इन सबको अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम? रिमेनिंग अदर इनकम। रिमेनिंग अदर इनकम का आता है 30%। ठीक, तो ये कैसे आएगा भाई? सबसे पहले आपका टोटल इनकम कितना है आप देख लो। तो टोटल इनकम है हमारा 17,900 रुपीज। अब इसमें से हम लेस करते हैं इन चारों में से जो भी यहां पे यूटिलाइज हो गया हो। कहने का मतलब अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता जैसे 40,000, उसका 20% निकाल के आपने 8,000 यहां पे लिख लिया होता,
तो अब यहाँ यूटिलाइज हो जाता है, तो ये वाला अमाउंट नहीं लेस करते, इसका ओरिजिनल जो यहाँ पे अमाउंट लिखा होता है उसको आप यहाँ पे लेस करते। तो जैसा आप देख रहे हो ये चारों के चारों यूज ही नहीं हुआ, निल है, तो फिर इसका मतलब इन सब में से कुछ भी लेस नहीं करना है, ठीक है। अगर कुछ भी यहाँ पे यूज हुआ होता तो उसका आप ओरिजिनल अमाउंट यहाँ लेस करते, नहीं यूज हुआ है तो इसका मतलब निल अमाउंट, तो उसको 0 लेस करोगे यही आ जाएगा, और यही हो गया रिमेनिंग अदर इनकम, और इसका 30% निकाल लो। 17,900 का 30%, 5,370। नहीं समझ में आया तो आप फिर से देख लो जाके फॉर्मेट में, आपको समझ में आ जाएगा, वहां मैंने समझा रखा है। इन सबको हम ऐड करते हैं, ये आ गया 5,370, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करते हैं सरचार्ज, कितना परसेंट, तो 12%। लेकिन कब, जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो तब, नहीं है ना 1 करोड़ से ज्यादा इनकम तो नील कर दो, 5,370 आ गया। उसके बाद हम लेस करते हैं मार्जिनल रिलीफ, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो तो, नहीं है ये भी नील करो, 5,370, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इसमें ऐड करते हैं सरचार्ज, सॉरी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना परसेंट, 4%, ठीक है। इस वाले अमाउंट का 4% जो भी यहां पे आया होता है, तो 5,370 एट द रेट 4%, ये आ गया 214.8। तो आप यहां लिखो 214.8, इसको आप ऐड कर दो 5,370, ये आ गया 5,584.8। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि टैक्सेबल लायबिलिटी जो भी आएगा उसको टेंस प्लेस तक हम राउंड ऑफ कर देते हैं, अगर राउंड ऑफ नहीं होगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या है, वंस टेंस 84 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 84 तो राउंड ऑफ नहीं है, तो टेंस प्लेस पे आप राउंड ऑफ कर दो। 84.8 80 के पास है या फिर 90 के पास है, तो ये है आपका 90 के पास, क्योंकि भाई देखो 84.8 है तो ये 85 हो जाएगा, ठीक है। और 85 90 को भी लिख सकते हो, और कई लोग 80 भी, तो आप इसको 90 लिखो, ठीक है। तो इसको आप राउंड ऑफ करोगे टू टेंस प्लेस, तो ये आ जाएगा 5,590, ये हो गया टैक्सेबल लायबिलिटी, ठीक है। इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। 84.8 था तो ये 85 हो गया, और 85 90 के ही 85 होता है तो हम 90 लिख देते हैं, ठीक है।